Hello friends, how are you? This is the calculus part 3. So don't waste, without wasting any time, we just go to the questions one by one. First question is, this is your vector r and this is equal to xax plus yay plus zaz. And this is your magnitude of r. This इसकी value r given है. Then we have del dot r square grade lnr. This is asked. Okay. Now how will I be calculated? You must be knowing the formula first. That हम इसको लिख सकते हैं divergence. ठीक है. I can write is a divergence r square and then this grade of ln r. ठीक है, मैं इसको लिख सकती हूँ. ln r का मतलब ये हुआ, मैं ग्रेड बोल रही हूँ ना. अगर मैं यहाँ पे इस इसकी वैल्यू को मैं रखूं x, ये तो ओके, ये तो ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मैं इसको लिख सकती हूँ आर स्क्वायर एंड ग्रेड ऑफ एल एन आर आई कैन राइट इट एज 1/r. ठीक है, एंड दिस विल बी del r by del x ax plus del r by del y ay. Okay, and plus del r by del z az. ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ये कैंसिल होके इट विल कम आउट टू बी आर. ये कैंसिल हो जाएगा ना. एल एन आर क्या होता है, जब आप एल एन आर का डिफ्रेंशिएशन भी करोगे तो ये 1/r ही तो आता है. लेकिन अब इस r की भी तो वैल्यू है, तो वो आपने यहाँ लिखी है. अगर आप देखें तो आप इस तरीके से जब लिखेंगे तो ये r del r by del x ax प्लस del r by del y ay. ओके, यहाँ पे आपका r ही आएगा एंड प्लस r del r by del z az. ठीक है, अब हम यहाँ पे we will put down the value of the vector r in the equation first. यानी कि मैं इसको equation 1 मान लूंगी. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, divergence of r ax plus ay plus az. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप निकालिए ज़रा. देखिए मैंने क्या करा, ax प्लस ay प्लस az किया. ठीक है, और ये जो था मैंने इसको डाइवर्जेंस लिखा है. हालांकि डाइवर्जेंस इज व्हाट, डेल डॉट. तो मैं इसको डायरेक्ट मैं इसको लिख सकती हूँ ax प्लस ay प्लस az, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा है, इसकी वैल्यू रख दी है. जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो आप खुद ही देखिए जरा, डेल डेल एक्स एक्स ए एक्स प्लस डेल डेल वाई वाई ए वाई, बाकी तो जीरो हो जाएंगे ना, प्लस डेल डेल जेड जेड ए जेड. तो यहाँ पे ये 1 ही तो आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा. कहने का मतलब है यहाँ पे ये ए एक्स ए वाई ए जेड आएगा. आर हमने कॉमन ले लिया. ठीक है, आर की वैल्यू हमने यहाँ रखी. अब आप इसमें देखिए, जब आप इसको निकालेंगे तो इट विल कम आउट टू बी नाउ डेल आर बाय अगेन del del x of r plus del del y of r plus del del z of r. यही होगा. अब आप इसको सॉल्व कीजिए. इसमें वैल्यूज जब अगेन यू विल, क्योंकि बाहर हमने r तो कॉमन ले लिया ना, ये r भी तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर वाला. दिस वन दिस वन दिस वन, ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये वाला r. तो ये वाला r हमारा ये बाहर हमने ले लिया और फिर ये वाला इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो जब आप ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, पुटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ r वी हैव दिस मच. तो आंसर विल कम आउट टू बी एज 3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द वेक्टर cos x plus cos x into sin y ax plus sin x cos y ay, where ax ay denote unit vectors along xy directions. This is your x, this is your y respectively. The magnitude of curl of a, हमें magnitude of curl of a निकालना है. Try to understand the language of question. अब ये सीधी सी बात है कि इसमें हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें x और y दो यूनिट वेक्टर्स दिए हैं, z नहीं दिया है. इट मीन्स यहाँ पे 0 az में लिख सकती हूँ. अब जब हम इसमें कर्ल निकालेंगे डेल क्रॉस ए, तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए ये होगा ax ay az. ओके, एंड जस्ट राइट डाउन द वैल्यूज, डेल डेल x डेल डेल y डेल डेल z. तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी cos x
sin y, this will be sin x cos y. मतलब you will write down the coefficient of ay here and the coefficient of ax here, which is cos x sin y already given. And here there is nothing given in the question, so it will be 0. Now just multiply it. जब आप multiply करेंगे तो ax हो जाएगा, ये और ये पार्ट कैंसिल, मतलब कहने का मतलब ये ऐसे होता है ना, अगर मैं मार्कर भी चूज करती हूँ मान लीजिए, तो आप जब ax लेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये 0 माइनस डेल डेल जेड साइन एक्स कॉस वाई, ये भी 0 ही होगा, है ना। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे माइनस ए वाई लेंगे जब, तो ए वाई के लिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जाएगा, तो यहाँ पे ये और ये आएगा, तो अगेन ये क्या होगा, डेल डेल एक्स 0 माइनस डेल डेल जेड कॉस एक्स साइन वाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए जेड लेंगे। अब ए जेड में देखिए आपका ये पार्ट जाएगा और ये वाला पार्ट जाएगा, बचे ये वाले दो पार्ट्स आएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल डेल एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस वाई माइनस डेल डेल वाई ऑफ कॉस एक्स साइन वाई। ओके, नाउ हेयर ये वैल्यू तो पूरी 0 हो गई ना, बिकॉज डेल डेल जेड यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। The rest will come out to be as az del del x sin x means it will come out to be as cos x. Cos x आएगा, this is the coefficient, मतलब ये constant ले लेंगे, then del del y of sin y is cos y cos x, ये हो जाएगा आपका cos x cos y. ओके, जब आप ऐसे लिखेंगे cos x cos y माइनस cos y cos x, तो ये भी 0 हो गया ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, कर्ल जो आपका आ रहा है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल विल बी 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फॉर द फंक्शन. अब देखिए ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट f के लिए हम ग्रेड f लेंगे एंड दिस विल बी योर डेल f बाय डेल x यूनिट वेक्टर i प्लस डेल f बाय डेल y यूनिट वेक्टर j प्लस डेल f बाय डेल z यूनिट वेक्टर सॉरी आई जे के हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए ये वैल्यू कितनी आएगी, ट्वाइस एक्स आई प्लस 6yj प्लस थ्राइस जेड स्क्वायर के, ये हो जाएगा ना। अब जब आप इस तरीके से लेंगे तो हम यहाँ पे नाउ पुटिंग डाउन द वैल्यूज ऑफ ग्रेड एफ 1 1 1, तो ये वैल्यू कितनी होगी 2i प्लस 6j प्लस 3k, यही होगा ना। अब आप इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, when you will take the magnitude of it this grade f, so it will come out to be 2 square plus 6 square plus 3 square. अब आप देखिए कितना हो जाएगा 4 plus 36 plus 9, so this will be 45, 45 plus 4 is 49, that means 49 का अंडर रूट लेंगे 7। ये रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है, MFT भी इसमें आ गई। The directional derivative of x f of x comma y is this much at 1 1 in the direction of unit vector and angle of pi by 4 with y axis is c. आपको ये जो दिया है मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, इसको मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाय रूट 2। ओके, नाउ ग्रेड एफ निकालिए आप, ग्रेड एफ विल बी del f by del x unit vector I plus del f by del y unit vector j, यही होगा ना। अब आप निकालिए इसमें जरा, यू विल टेक आउट 1 by रूट 2 एज कॉमन, यूनिट वेक्टर I जब आप निकालेंगे डेल डेल x, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, अगेन यहाँ पे आपने j ले लिया डेल डेल y एंड देन एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू कितनी होगी 1 by रूट 2 एंड दिस विल बी I एंड दिस विल बी ट्वाइस x प्लस ये कितना आएगा, इसको जरा सॉल्व कीजिए, ये होगा ट्वाइस एक्स वाई प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, देन ये हो जाएगा j एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई एक्स, यही होगा ना। एंड जब आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, नाउ यू विल पुट डाउन द वैल्यू, किसने बोला है एट 1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन एंगल ऑफ पाई बाई 4 विद वाई एक्सिस, ये एक्स है वाई है, वाई से ये पाई बाई 4 का एंगल बनाएगा, कहीं पाई बाई 4 कैसे आएगा, मान लीजिए पाई बाई 4 है तो ये कहीं ऐसे इधर आना चाहिए ना पाई बाई 4, तो हमें पाई बाई 4 ये तो बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, यहाँ हम क्या करेंगे
ग्रेड एफ 1,1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 1/√2 यूनिट वेक्टर आई, ये 2 इंटू वन प्लस 1 प्लस जे 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 1/√2 2 प्लस 1 3i प्लस 2 प्लस 1 3j। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3/√2 ऑफ i प्लस 3/√2 ऑफ j। मैं इतना देखिए पूरा सिंप्लीफाई करके बताती हूँ, अगर एक दो चीजें होमवर्क में देती हूँ तो उसे जरूर किया कीजिए, तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मतलब ये कह रहा है कि you have to calculate the directional derivative at 1 in the direction of unit vector which is making an angle of pi/4 with y axis। ठीक है, तो अगर आप pi/4 with y axis करेंगे तो क्या होगा, tan 45 is what 1। तो जब आप इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan 3/√2 जो भी है ये दिस इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट इट विल कम आउट टू बी एज 1 एंगल जो आएगा, है ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, यही होगा ना। तो वो वही बोल रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज गिवन बाय which at 1 in the direction of unit vector making an angle of pi/4 with y axis। तो pi/4 तभी आएगा जब ये वाली वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ s ये फंक्शन दिया है एंड इफ s रिप्रेजेंट्स द पोर्शन ऑफ स्फीयर, ओके, देन what it is asking for, if it is representing the portion of a sphere for z positive then grade integral s del cross f dot ds is c। यहाँ पे जो आपका कर्ल हो जाएगा del cross f, ये हो जाएगा आपका ax ay az। ठीक है, अब आप लिखिए del del x del del y del del z। ओके, अब आप यहाँ पे f की वैल्यू डालिए z x and y। ओके, नाउ यू जस्ट कैलकुलेट इट, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, दिस विल बी यूनिट वेक्टर x y 1, दिस इज योर 1 माइनस ay, दिस इज योर अगेन 1 एंड प्लस az, दिस इज योर अगेन 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी ax प्लस ay प्लस az। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप देखिए हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल s डेल क्रॉस f डॉट ds। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रल s, यहाँ पे ये वैल्यू आप निकालिए ना, डेल क्रॉस f निकाला आपने, ax प्लस ay प्लस az, ये आया ना, एंड डॉट आपको क्या निकालना है, ds निकालना है। तो इसने बोला है ना कि द इफ s रिप्रेजेंट्स द पोर्शन ऑफ द स्फीयर, ये स्फीयर की इक्वेशन है, फॉर z पॉजिटिव मींस x y z, इस रीजन में फॉर z पॉजिटिव ये स्फीयर बता रहा है, तो ds क्या होगा, ds जो होगा आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर क्या आएगा az, क्योंकि z रीजन दिया है, एंड डॉट ऑफ dx dy। प्लीज रिवाइज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ठीक है, अब आप इसमें देखिए आंसर क्या आएगा, ये तो कुछ नहीं आएंगे, ये आएगा 1 डॉट dx dy। तो यहाँ पे इंटीग्रल s कर दिया ना, तो ये वैल्यू जो भी आएगी आपकी, इसने बोला है ना ये, तो इसका जब आप एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, ये वैल्यू पाई आएगी, तो दिस विल बी 3.14। ठीक है, ओके, क्योंकि इसमें हमें ये वैल्यू दी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स डिस्क्राइब्स द फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस मच। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, ये जो क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स डिस्क्राइब्स द फंक्शन, इस ग्राफ में से कौन सा ये फंक्शन डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखिए हमें अब देखना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। देखिए ये आपको fx दिया है ना, हम निकालेंगे f डैश x कितना आएगा, e टू दी पावर माइनस x ट्वाइस x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू माइनस e माइनस x, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस x 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। तो आप इसको जरा सॉल्व करेंगे
तो आपके पास कितना आएगा e to the power minus x, 1 is 1 cancelled and then it will be minus x square plus x. तो ये माइनस कॉमन लेके इधर कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया एंड दिस विल बी e माइनस एक्स. ये आ गया. मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 1 माइनस एक्स एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स. ये हो गया आपका एफ डैश एक्स. अब आप इसमें निकालेंगे x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 पुटिंग सॉरी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जब आप 0 रखेंगे तो क्या आएगा बताइए x 1 माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू एक 1 आएगी एक 0 आएगी. दूसरा आप क्या करेंगे एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे. जब आप ये निकालेंगे तो अब आप देखिए इसमें कैसे आएगा. इसकी थोड़ी कैलकुलेशन वो भी है. आप इसमें देखिए मैं ये वाला ले लेती हूँ ये वाला फंक्शन ले लेती हूँ. तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी ऑफ e माइनस एक्स. तो ये वैल्यू होगा e माइनस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 एंड प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस e माइनस एक्स. ठीक है. ये पूरा आप सॉल्व कीजिए जरा. तो कितना आएगा e टू दी पावर माइनस एक्स 1 माइनस 2x अगेन यू हैव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ओके. यहाँ पे ये माइनस माइनस अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस एंड दिस विल बी माइनस. तो ये वैल्यू e टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगी और ये वैल्यू आएगी 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब आप इसमें अगेन क्या करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 आप रखिए. f डबल डैश x निकालिए जरा. कितना आएगा e टू दी पावर माइनस 0 1 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 0. सो दिस विल बी 1 है ना. तो यहाँ पे मतलब मिनिमम वैल्यू आ रही है. जब पॉजिटिव है तो वो मिनिमम है. अब आप एट x इज इक्वल टू 1 निकालिए. जब एट x इज इक्वल टू 1 निकालेंगे तब आपकी वैल्यू क्या आएगी f डबल डैश x. दिस विल बी e टू दी पावर माइनस 1 1 माइनस 3 इंटू 1 एंड प्लस 1 स्क्वायर. तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी माइनस 3. ये वैल्यू हो जाएगी माइनस e माइनस 1 माइनस 1 बाई ई. दैट मीन्स जब माइनस आता है सो इट विल गिव आउट टू इट विल गिव मैक्सिमम वैल्यू. तो केवल अब आप इसमें देखिए हमें कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल रही है. ये जो आपने देखा अभी कि f डबल डैश x की जो 1 थी 1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू थी एंड 1 बाई ई जो माइनस 1 बाई ई आई इस पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी. तो आप देखिए कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू या इस तरीके से ये कर्व बी में हो रहा है कि ओनली कर्व बी शोज अ सिंगल लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0. सिंगल लोकल मिनिमम दिखाई दे रहा है एंड अ सिंगल लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1. यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ये मैक्सिमम दिखा रहा है. तो ये जो ग्राफ होता है ये ई का ही तो होता है माइनस 1 बाई ई पे ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है दो वैल्यूज पे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस लाइज ऑन द इलिप्स. सी इस क्वेश्चन में अगर आप देखें हाँ तो ये कैसे होगा. अभी और कौन से 2 क्वेश्चंस और हैं. ओके. द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल. देखिए मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल बोल रहा है हुज वर्टिसेस लाइज ऑन द इलिप्स. मान लीजिए ये इलिप्स है. यहाँ हमने क्या किया एक ये कह रहा है इन स्क्वायर यूनिट तो मैंने इसको ऐसे बना लिया. ओके. मेरी थोड़ा सा आप इसको ऐसे चेक कर लीजिए. अब ये लाइज इन द इलिप्स कह रहा है. मैंने क्या किया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस इज योर रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 2x into 2y so it will be 4xy. that means let f is यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो पार्ट है आपका ये जो पार्ट है ये 2x है मानेंगे और ये जो पार्ट है वर्टिकल एक्सिस ये हम 2y मानेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए ये जो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ये इसी की इक्वेशन है ना. तो हमने f को क्या मान लिया लेट f इज इक्वल टू एरिया का स्क्वायर मान लिया. तो ये वैल्यू हो जाएगी 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर. ठीक है. अब आप इसमें देखिए
हमने क्या किया कि सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपकी गिवन इक्वेशन है, तो आपका जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा वो 4y स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए 4x स्क्वायर एंड 4y स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने इक्वेशन मान लिया। तो लेट f डैश x इज 0। जब आपका f डैश x 0 हो जाएगा तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको निकालूं तो ये वैल्यू कितनी होगी 8x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इंटू माइनस 2x। सो दिस विल कम आउट टू बी एज, अगर मैं निकालूं 8x माइनस 8x क्यूब प्लस माइनस 8x क्यूब, दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो है आई थिंक सम, आप एक काम कीजिए, सॉरी ये गलती है, रुकिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में रखना पड़ेगा, ये तो हमने वैल्यू मानी है ना। आप कॉपी थोड़ा सा, आपको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर f आपका है 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो जरा f डैश x निकालिए, कितना आएगा ये 16 इंटू 2 दैट मीन्स 32x वाई स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना। अगर ये ऐसा आएगा तो यहाँ पे या तो ये ऐसे होगा, या अगर ये fx मान लिए हैं, इसका आप f डैश x निकालिए, तो f डैश x कैसे निकलेगा 8x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इंटू माइनस 2x, ये ऐसे ही निकलेगा आई थिंक। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 8x क्यूब माइनस 8x क्यूब एंड 8x, यही होगा ना, माइनस 8x क्यूब एंड माइनस 8x क्यूब। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 16x क्यूब, तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया एक्स स्क्वायर, तो यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू 1/√2, ये सही आंसर है। तो y की वैल्यू आप निकाल ही सकते हैं, y की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 4y स्क्वायर दैट मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 which implies y is equal to 1/2√2। ओके, दैट मीन्स मैं इसको 1/2√2 है तो मैं इसको 1/√8 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अगेन अब आप एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा 4xy, एरिया विल बी 4xy, जो अपने हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/√2 इंटू 1/2, तो 2 2 2 2 दिस विल कम आउट टू बी एज 1। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, क्वेश्चन को पहले समझिए, इसने बोला है हुज वर्टिसेस, इसके जो वर्टिसेस हैं द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ये वर्टिसेस हैं जिसके वर्टिसेस जो हैं ये एक इलिप्स पे लाई करते हैं। इलिप्स की इक्वेशन ये गिवन है, इस इक्वेशन से हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा इलिप्स के केस में वो ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट है the contour on the xy plane where the partial derivative of x square plus y square with respect to the y is equal to the partial derivative of 6y plus 4x with respect to the x is equal to, see इस क्वेश्चन में सीधी सी बात है, partial derivative with respect to y, del y of x square plus y square, क्या दिया है partial derivative of x square plus y square with respect to y, ये is equal to partial derivative of 6y plus 4x। ठीक है, अब आप इसमें देखिए जब ये वैल्यू आएगी इनको आप सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 2y इज इक्वल टू ये वैल्यू 4, तो y इज इक्वल टू 2 हो गया, तो यानी कि हमें क्या निकालना था, तो हाँ तो ये आंसर आएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाने का ढंग इसको, ठीक है, ये ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में भी लिखिए समझ में आ रहा है कि नहीं। बाकी आप लोग ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मैथ्स भी पूछी जाती है नेट में, तो उसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू।